ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आप कर्मशील हो। जीवन में अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं। जब जीवन रूपी वृक्ष आगे बढ़ता है तो बिना परमात्मा की कृपा के कुछ भी संभव नहीं। हम अपने जीवन को उस ब्रह्म से जोड़ते हुए आगे के लिए सभी क्रियाकलापों को आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं की ही कृपा पात्रता में, उन्हीं की छाहों में हम सभी कर्मों को समर्पित करते हैं। चोर भी चोरी करने के लिए जाता है तो वो भी भगवान का नाम लेता है, और कोई पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है तो वो भी भगवान का नाम लेता है। लेकिन जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। आप चोरी का कर्म कर रहे हो तो उसका फल जो है चोरी के जैसा मिलेगा। अगर किसी की आप सहायता कर रहे हो, दान कर रहे हो, गौ रक्षा कर रहे हो, दीन दुखियों की सहायता कर रहे हो, तो मेरे प्रिय सज्जनों, इसका फल और प्रकार का होता है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगा। अच्छे कर्म का फल दुखदाई जरूर होता है, लेकिन उसका लास्ट बहुत बढ़िया होता है। एक सज्जन, उन्होंने अपने खेत में जब गेहूं की फसल बो दी, गेहूं की फसल बो दी तो फसल बहुत बढ़िया उग करके आई। काफी हरियाली छा गई। किसान उसको भली प्रकार से खाद पानी अथवा उसके संरक्षण का देखभाल करता रहा। फसल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ करके जब पकवाड़ पर आ गई तो मेरे प्रिय सज्जनों, उसमें एक सारस ने अंडे रख लिए। जब अंडों से बच्चे निकल आए तो खेत पक गया, और उधर सारस के बच्चे बड़े हुए। किसान खेत की तरफ गया घूमने के लिए, तो उसने सोचा कि भाई खेत अब पक चुका है, इसको कटवाना चाहिए। वह कह रहा था मैं बच्चों से कहूंगा अब खेत कटवाएं। इस बात को खेत में बैठे हो उस सारस के बच्चे सुन रहे थे। जब संध्या का समय हुआ, सारस घूम फिर करके
उस अपने घोंसले पर आए, अपने बच्चों के पास आए तो बच्चे बड़बड़ा गए। क्यों क्यों की आवाज करते हुए उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, आप हमें यहां से ले चलिए कहीं अलग। क्यों बेटा, क्यों? कि किसान आज आया था, कह रहा था मैं खेत को कटवाऊंगा। जब वो खेत कटवाएगा तो हमारा ठिकाना कहां है, हम मारे जाएंगे, इसलिए आप स्थान बदल दीजिए। सारस ने कहा कि बेटा, अभी तो किसान यही तो कह रहा है कि मैं कटवाऊंगा, आप आराम से निश्चिंत होकर के रहो, अभी खेत कट नहीं रहा है। सारस के बच्चों को धैर्य बंधा और आराम से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद जब वह किसान फिर आया, फिर घूम रहा था तो बोला कि अरे खेत आ चुका है, ला बच्चों से कहूंगा कि कल खेत काट दे। यह बात कहते हुए किसान फिर निकल गया और सारस के बच्चों ने उसे फिर सुन लिया। जब शाम को सारस और सारसनी दोनों आए तो उन्होंने कहा कि पिताजी, अब हमें यहां से ले चलिए, अब हमारा यहां ठिकाना नहीं। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात है? किसान आया था और वो कह रहा था कि मैं बच्चों से कहूंगा कल इस खेत को काट दें। सारस बोला कि बेटा, आप घबराते क्यों हो? अभी आप पर पंख जमे हैं, थोड़ी तसल्ली करो, अभी तुम उड़ने लायक नहीं, चलने फिरने के लायक नहीं, आपको हम कहाँ लेकर के जाएंगे, अभी खेत नहीं कट रहा, इसलिए आप बेचिंता होकर के आराम से रहो। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से बच्चों को धैर्य बंधा करके रात पर खेत में रहे सारस। फिर अपनी दिनचर्या में दिन में चरने के लिए चले गए। फिर कई दिनों के बाद में किसान फिर खेत पर आया तो बोला, अरे बच्चे तो आए नहीं, ला कल को मजदूर ही कर दूंगा जिससे कि मान लो वो खेत को कल काट दे। सारस के बच्चों ने फिर सुना, फिर अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, आज तो किसान कह रहा था कल मैं मजदूरों को कर दूंगा और कल खेत कट जाएगा, अब आप यहां से ले चलिए, अब तो हमारे पंख थोड़े से बड़े भी हो गए हैं, उड़ ही तो नहीं सकते। कि बेटा अभी धैर्य रखो, अभी खेत नहीं कट रहा, क्योंकि अभी किसान दूसरों पर निर्भर है। इसी प्रकार फिर रात्रि विश्राम हुआ और सारस अपने चुगे के लिए निकल गए। किसान अपने घर पर था। फिर कई दिनों के पश्चात फिर किसान का उधर आगमन हुआ तो किसान ने जब फसल को देखा तो पूरे कटान पर है। तो किसान कह रहा था, अरे यार, ये सब लोग तो खामखाम बेवकूफ बनाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। बच्चों से कहा उन्होंने भी नहीं काटा, मजदूरों से कहा उन्होंने भी नहीं काटा। अब कल को मैं ही अपने आरी दनात को लेकर के आऊंगा और फसल काटने का नंबर लगाऊंगा। अब मैं किसी का इंतजार नहीं करता। आस पराई जो करे सो जी बताई मर जाए। दूसरों के ऊपर निर्भर रहना ये अपने लिए दुखदाई है। हमेशा अपने कंधों पर वजन लेकर के चलना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। अब मैं किसी के भरोसे नहीं हूं, मैं स्वयं ही कल इसको काटूंगा। किसान कहकर के चला गया। जब सारस शाम को अपने स्थान पर आया तो बच्चों ने उनसे कहा कि पिताजी, अब हमारी खैर नहीं, अब यहां से अब चलिए। आज किसान क्या कह रहा था? किसान कह रहा था कि ना तो मैंने बच्चों से कहा तो बच्चे भी नहीं आए और मजदूरों से कहा वो भी नहीं आए। आखिरकार मैं उनके कब तक भरोसे रहूं, कब तक प्रतीक्षा करूं? फसल पक गई, कटने के लायक है। इसलिए आस पराई जो करे सो जीवत ही मर जाए। दूसरों के सहारे नहीं जीना चाहिए, दूसरों पर आशा नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने कर्म पर ही निर्भर रहें।
जिस काम को हम कर सकते हैं हम दूसरे का इंतजार करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास है, इसलिए हम कल दराती और आरी लेकर के कल स्वयं काटने के लिए आएंगे। हाँ बेटा हाँ। अब वह अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन गया। अब उसे भरोसा हो गया कि कोई नहीं काटेगा, मुझे स्वयं काटना है। जब अपने ऊपर विश्वास करके अपने ऊपर निर्भर हो जाए तो समझ लीजिए अब यह करेगा। इसलिए अब हमारे पास तुम्हारे पर भी उड़ने के लायक हो गए और अब यहाँ से चल भी सकते हैं। इसलिए अब उड़ान भरते हैं, चलो दूसरे स्थान पर जंगल में कहीं तालाब के किनारे रहेंगे। हंस सारस के बच्चों ने और सारस ने वहां से उड़ान को भर दिया और खेत को खाली कर गए। और किसान ने आकर के अगले ही दिन फसल में नंबर लगा दिया काटने का। तो इस कहानी का अर्थ केवल यही है मेरे प्रियजनों कि कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो करना है वो स्वयं को करना है, आत्मनिर्भर बन के रहना है। आत्मनिर्भर रहोगे तो कभी भी आपका प्रयास फेल नहीं जा सकता। हमेशा परमात्मा आपका साथ देंगे, आप कार्य में सफल होंगे। अगर हमारी कथाओं में, कहानियों में कुछ सार तत्व आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रिय बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, दूसरे जन को इसे शेयर करें। अरे आपका क्या जाता है, एक लाइक करने से, शेयर करने से हमको वो खुशी प्राप्त होती है कि हमको बड़ा आनंद आता है आपको अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक कथाएं ला करके उन्हें श्रवण कराना, आपके पास तक पहुंचाना। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए संत सनातन धर्मों की जय।